हेलो एंड वेलकम आप सभी का भारत और इंग्लैंड के बीच में हुए तीसरे टेस्ट के रिव्यू का। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भारत ने क्या ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पूरे मैच में डोमिनेट करने के बाद भी टीम इंडिया को हार मिली। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली मिस्टेक टीम इंडिया ने की ना, अगर आपको याद हो जब इंग्लैंड की पहली इनिंग चल रही थी तो इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है बहुत अच्छी बैटिंग कर रही थी। एक समय उनका स्कोर जो था 260 रन पे 4 विकेट था एंड उनके दो टीम के बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन बहुत अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे, जो रूट और कैप्टन बेन स्टोक्स। लेकिन तभी सेकंड न्यू बॉल आता है, जसप्रीत बुमराह लगातार विकेट पे विकेट लेते हैं। सबसे पहले वो स्टोक्स को आउट करते हैं, फिर जो रूट को आउट करते हैं, फिर क्रिस वोक्स को भी आउट करते हैं एंड तुरंत ही स्कोर जो था 260 पे 4 विकेट से 271 पे 7 विकेट हो जाता है। एंड ऐसा लगने लगता है कि अब टीम इंडिया इंग्लैंड को 300 के अंदर ऑल आउट कर सकती है। काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी इस बात की। लेकिन तभी थोड़ा सा ड्रामा होने लगता है। ड्रामा किस बात का? बॉल चेंज करने के लिए इंडियन टीम के कैप्टन शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज अंपायर के पास पहुंच जाते हैं और अंपायर बॉल बदलने के लिए राजी भी हो जाते हैं क्योंकि बॉल की शेप बदल गई थी, है ना। एंड देन जैसे ही उन्हें बदली हुई बॉल मिलती है, कोई भी जादू नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कोई स्विंग, कोई सीम पोजीशन, सब खराब। जो नई बॉल से पहले मिल रही थी कुछ नहीं मिल रहा अब। एंड अब वो बार बार अंपायर से कंप्लेन कर रहे हैं। बट एज ए टीम आपको ये समझना चाहिए, जब उसी बॉल से आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह विकेट पे विकेट, वो भी ऐसे नहीं कि पुछल्ले बल्लेबाजों के, टेल इंडर्स के, आपके प्रीमियम बैट्समैन के ऑपोजिट टीम के बेन स्टोक्स, जो रूट जैसे बैट्समैन को आउट करे, तो आपको क्या जरूरत है बॉल चेंज करने की? सो दिस वाज द फर्स्ट मिस्टेक दैट टीम इंडिया डिड, क्योंकि अगर वो बॉल चेंज नहीं करते तो हो सकता है इंग्लैंड की टीम 300 के अंदर ऑल आउट हो जाती। बट बॉल चेंज हो जाने की वजह से फिर जेमी स्मिथ, ब्राइडन कार्स ने अच्छी पार्टनरशिप की। दोनों बैट्समैन ने 50 प्लस का स्कोर बनाया एंड फाइनली इंग्लैंड का टीम का स्कोर कितना रहा? 387। तो ऑलमोस्ट 80-90 रन ज्यादा उन्होंने बना लिया। ठीक है, तो ये पहली मिस्टेक थी। देन जो सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक टीम इंडिया ने की, मतलब टीम इंडिया तो नहीं की, उनके एक बैट्समैन ने की, वो थे ऋषभ पंत। सेकेंड इनिंग में, मतलब जब इंडिया का फर्स्ट इनिंग चल रहा था, केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच में एक बहुत खूबसूरत पार्टनरशिप चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब विकेट तो कहीं से आ ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों बहुत सॉलिड बैटिंग कर रहे थे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अब विकेट गिर सकता है। लेकिन हम सबके चाहे थे ऋषभ पंत साहब, उनको तो आदत है कुछ उल जुलूल हरकत करने की, कहीं से ना कहीं से कोई एवरेज बॉल पे विकेट फेंकने की। बट इस बार वो बैट से विकेट नहीं फेंक पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? लंच के ठीक पहले जब फील्डर के हाथ में बॉल चली गई, फील्डर भी कौन? कप्तान बेन स्टोक्स, तो वहां से सिंगल चुराने के लिए भागे। बेन स्टोक घूमे और सीधे विकेट पे निशाना मारा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, और ऋषभ पंत आउट हो जाता है। एंड वहां से गेम का रुख बदलता है। टीम इंडिया जहां पे एक टाइम लग रहा था कि मिनिमम मिनिमम 50 रन, 100 रन की लीड लेगी, सेकेंड इनिंग के बाद टीम इंडिया का स्कोर होता है 387। इंग्लैंड ने भी बनाया था 387, इंडिया ने भी बनाया 387। तो अगर वो लीड इंडिया को मिल जाती, तो आपने देखा होगा कि फोर्थ इनिंग में 193 चेस करना किसका कितना मुश्किल हो रहा था। तो वही हो सकता है 150 चेस करना पड़ता इंडिया को, 100 रन चेस करना पड़ता, तो वो कितना आसान हो जाता। सो दैट वाज द सेकंड मिस्टेक दैट इंडिया डिड। देन जो थर्ड मिस्टेक थी, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, कुछ लोग इस पर अग्री कर सकते हैं, कुछ लोग इस पर अग्री नहीं करेंगे। तो क्या थी वो मिस्टेक? जब इंग्लैंड अपनी सेकेंड इनिंग खेलने के लिए आई, तो दिन के खेल में सिर्फ 6 मिनट का टाइम बाकी था। कितने मिनट का? 6 मिनट का। तो ऐसे में अमूमन तौर पे 2 ओवर हो सकते हैं किसी भी बॉलिंग साइड की तरफ से। बट जो इंग्लैंड के ओपनर्स थे, जैक क्रोली, उन्होंने क्या किया? टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया। कोई भी बैट्समैन आएगा तो करेगा, ऑब्वियसली करेगा। हो सकता है इंडिया के बैट्समैन भी उस सिचुएशन में जाते तो वो भी टाइम वेस्ट करते, है ना, ताकि एक ही ओवर खेलना पड़े। तो इंग्लैंड के बैट्समैन ने भी ऐसा किया। तो इस पे इंडिया के प्लेयर्स बहुत गुस्सा हो गए, स्पेशली कैप्टन शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए। एंड बहुत सारी बातें इन्होंने इंग्लैंड के बैट्समैन को बोली। अब देखो यार, ऐसा गेम है जहां पे दो टीमें कॉम्पीट करती है, अगर आप किसी को कुछ बोलो तो आपको सुनना भी पड़ेगा। अपोजिट टीम वाले भी ड्रेसिंग रूम से देख रहे थे, कैप्टन बेन स्टोक्स भी ये नज़ारा ड्रेसिंग रूम से देख रहे थे। एंड वी ऑल नो हाउ कॉम्पिटिटिव बेन स्टोक्स है। उनके अंदर का जुनून जाग गया, जो शायद अब तक हम बेन स्टोक्स को नहीं देख पा रहे थे सीरीज के अंदर। उन्होंने जब इंडिया की सेकेंड बैटिंग आई तो दिखाया वो जुनून, वो पैसन, अपने देश के लिए खेलना, सब कुछ न्यौछावर कर देने का वो जज्बा। एंड वो लगातार ओवर पे ओवर डाले जा रहे हैं। हर ओवर के बाद जो बैट्समैन स्ट्राइक पे था, ओवर डालने के बाद उनके पास जाते, कुछ बातें बोलते एंड दोबारा फिर से बॉलिंग करने चले जाते। एंड 10-10 ओवर का स्पेल वो लगातार डाल रहे थे। बाहर से मैसेज देना पड़ रहा था कि भाई आप रुक जाओ। तो ये जुनून किसने जगाया इंग्लैंड के खिलाड़ियों में? कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हमारे टीम इंडिया के खिलाड़ी थे,
जिन्होंने अपने अग्रेशन को उस तरीके से संभाला नहीं। अब देखो यहाँ पे डिबेटेबल है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बट अगर आपको अग्रेशन दिखाना है ना, तो कोहली के जैसा दिखाना होगा, कंट्रोल्ड अग्रेशन। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं एंड इससे किसको फायदा होगा। जब कोहली अग्रेशन दिखाते थे ना, तो ऑपोजिट टीम को नुकसान होता था, टीम इंडिया को फायदा होता था, बट यहाँ पे ऑपोजिट हो गया। तो कंट्रोवर्शियल है जैसे मैंने आपको बताया, बट दिस वाज थर्ड मिस्टेक दैट इंडिया डिड। नाउ फोर्थ मिस्टेक, ये भी अगेन कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग इस पे हाँ कह सकते हैं, कुछ लोग ना कह सकते हैं। जब टीम इंडिया अपनी सेकेंड इनिंग खेल रही थी, 8 विकेट गिर गए थे, 80 से ज्यादा रन चाहिए थे, लेकिन तब रविंद्र जडेजा का साथ देना है जसप्रीत बुमराह एंड बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने बॉल दर बॉल खेलना शुरू किया और 50 से ज्यादा बॉल खेले, जो उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी लोगों को, बट उन्होंने वो कर दिखाया। लेकिन फिर क्या हुआ, इंग्लैंड ने एक रणनीति बनाई, एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हम लोग जसप्रीत बुमराह को शॉर्ट बॉल डालेंगे। और बुमराह ने क्या किया, जब भी शॉर्ट बॉल पड़ती बैट फेंकते, पुल मारने की कोशिश करते, हुक मारने की कोशिश करते, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड से जडेजा क्या करते, बस इशारा कर देते, भाई क्या कर रहा है, मतलब उनके कहने का मतलब यही होता था कि भाई क्या कर रहा है, ज़रूरत नहीं है इन शॉट्स की। बट बुमराह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, शॉट्स मारते गए, 3-4 बार वो लकी रहे कि बॉल उनके बैट पे लगी ही नहीं, बट फिर भी उन्होंने वो गलती करनी जारी रखी एंड अल्टीमेटली एक शॉट बॉल आया, उन्होंने बैट चलाया, बॉल हवा में गई, फील्डर ने कैच पकड़ा और वो आउट हो गए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो बुमराह जैसे प्लेयर से, क्योंकि वो बॉलर है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ ठीक है भाई, बट उस बंदे ने 50 से ज्यादा बॉल खेल ली थी, वो क्रीज पर खड़े हो सकते थे, तो फिर इस तरीके की गलती क्यों। और बाउंसर तो सबसे हार्मलेस बॉल्स में से एक होती है, आप उस पर कभी आउट ही नहीं हो सकते हैं अगर आप बैट ना चलाए तो, डक कर देते। कुछ लोग बोलेंगे कि कहना आसान है, भाई कहना आसान है मुझे पता है, बट वो आदमी भी तो देखो कौन है, जसप्रीत बुमराह है भाई, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स है इन द वर्ल्ड। तो इतना तो उनसे हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि टीम को जब जरूरत है तो वो इस तरीके के शॉट्स नहीं खेलेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप बुमराह से भी जाके पूछोगे ना, तो वो भी शायद जवाब देंगे कि शायद अगर मुझे ये मौका दोबारा मिले तो मैं शॉट नहीं खेलूंगा। सो दीज वेर द 4 मिस्टेक्स दैट इंडिया डिड। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई मिस्टेक इंडिया ने किया जिसकी वजह से वो टेस्ट मैच हारे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो खत्म होने से पहले यार कुछ तारीफ के शब्द में रविंद्र जडेजा के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा। देखो जडेजा ऐसे प्लेयर है ना, जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन के छाए में छुप जाते थे कई बार, है ना, बट उन्होंने साल दर साल, सीरीज दर सीरीज हमेशा इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो बैट से हो चाहे वो बॉल से हो। मुझे पता है ये पारी जीत के कॉज में नहीं आई, तो शायद इतने लोग इसे याद नहीं रखेंगे, लेकिन रविंद्र जडेजा, मैं आपको सलाम करता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ। और आपके जैसा क्रिकेटर शायद इंडिया में कभी हो ना हो, बट आपने जो किया है टीम इंडिया के लिए वो हमेशा याद किया जाएगा। और सारे इंडिया के ट्रू फैंस या वर्ल्ड क्रिकेट के भी ट्रू फैंस हमेशा आपको दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, यहीं तक था ये वीडियो। बाकी आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी हम चौथे टेस्ट मैच का रिव्यू भी जल्द करेंगे कि क्या करना चाहिए टीम इंडिया को, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।